राहत इंदौरी का एक शेर है, न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है मधुमक्खी और कबूतर की कहानी। ये वाकई में ज़िंदगी में बहुत सीख देगी, बहुत सीख देगी। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक मधुमक्खी किसी नदी से जो है ना बह करके जा रही थी। बड़ी परेशान थी, बहुत निकलने की कोशिश कर रही थी, बहुत निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पाती थी, बहुत परेशान थी। तो कबूतर की एक कबूतर की नजर उस पर पड़ती है। वो जो है ना जिंदगी और मौत के से जंग लड़ रही थी। उसके बाद कबूतर जो है ना एक पत्ता को, सूखे पत्ता को उसके ऊपर उसके बगल में रख देते हैं, और मधुमक्खी जो है उस सूखे पत्ते पे किसी तरह से आ जाती है, और किसी तरह से आ जाती है, और कबूतर जो है ना उस पत्ते को उठा करके ले आते हैं, सूखे में रख देते हैं। और जब सूखे में रख देते हैं, नदी से बाहर कर लेते हैं, सूखे में रख देते हैं, नदी से बाहर कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जो है मधुमक्खी उड़ जाती है। मधुमक्खी तो उड़ जाती है, उसके बाद बहुत दिनों तक नजर नहीं आती है। एक बार कबूतर उसी डाल पर, पेड़ के उसे डाल पर बैठा हुआ था, बैठ करके सोया हुआ था। तो एक शिकारी की नजर उस पर पड़ती है, कबूतर पर पड़ती है। तो शिकारी जो है ना गुलेल से जो है ना निशाना मारते हैं, निशाना मारने के लिए भी निशाना बना ही रहे थे। तो वही मधुमक्खी उधर से गुजरती है, उसकी नजर उस कबूतर पर पड़ती है और शिकारी पर पड़ती है। वो जो है ना मधुमक्खी देखते कि अब ये शायद जो है ना अब मार देगा। अब तो कबूतर को क्या पता, वो तो सो रहा है। उसके बाद मधुमक्खी दौड़ते दौड़ते आते हैं, और उसके बाद मधुमक्खी जाते हैं, उसके बाद शिकारी को हाथ में काट देते हैं। शिकारी को हाथ में काटते, उसका निशाना चूक जाता है। उसके बाद फिर कबूतर को ये देख देते हैं, कबूतर ये देख लेते हैं, और वो सारा माजरा समझ जाते हैं, सारा माजरा बिल्कुल समझ जाते हैं। दोस्त, एक कहानी का मैसेज ये है कि आप अगर जिंदगी में किसी का भला करेंगे, तो आपके साथ भी भला होगा, आप अगर किसी मुसीबत में किसी के साथ देंगे, तो आप भी अगर कभी मुसीबत में रहेंगे, तो आपका साथ भी किसी ना किसी रूप में आएगा, आपका भी साथ कोई ना कोई आपका भी साथ देगा। इसलिए हमेशा लोगों का भला करना चाहिए, हमेशा लोगों की खिदमत करनी चाहिए, हमेशा लोगों के भला के बारे में सोचनी चाहिए।